प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कुछ बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर हमसे मात्रा की त्रुटियां बहुत होती है, तो मात्रा की त्रुटियों के लिए कोई सरल उपाय बताओ। तो मैंने बच्चों को मात्राओं की त्रुटियां लिखते वक्त न हो उसके लिए एक सरल उपाय बताया था। उसके लिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। देखो, ये मैं आपको नियम बता रहा हूं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हास्य, एक होता है दीर्घ। जो मैं पहले आपको संधि में इस नियम की जानकारी दे चुका हूं। ह्रस्व होते हैं अ, इ, उ, री, ये ह्रस्व है। और आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। स्वर 11 होते हैं। ये हैं 4 ह्रस्व स्वर हैं, ये है 7 दीर्घ स्वर। और 7 और 4 कितने हो गए? 7 + 4 = 11 स्वर होते हैं। आपको इन स्वरों की जानकारी है तो आपसे लिखते वक्त कोई त्रुटि नहीं होगी। जैसे एक शब्द लेता हूं, ये शब्द है सहानुभूति। अब ये शुद्ध है या अशुद्ध है? और अशुद्ध है तो हमें शुद्ध कैसे करना है, इसकी जानकारी मैं बड़ी सरल और रोचक जानकारी दूंगा, जो आज तक आपको किसी विद्वान गुरुजी ने जरूर बताई होगी। इसको मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। आपको सबसे पहले दीर्घ स्वर कहाँ है उस पर जाना है। पहले वर्ण के बाद में आप ये पता नहीं लगता ये मात्रा छोटी है, ये मात्रा छोटी है, कौन सी मात्रा है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर है ना, ये दीर्घ स्वर याद रखो। अब दीर्घ स्वर भी आपके याद नहीं रहते, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा का तो और तो नहीं जानते आप, लेकिन आ को दीर्घ जानते हो ना। आप जिस शब्द को लिखा है उसकी आ की मात्रा पर चले जाओ, तो हम यहां आ गए आ की मात्रा पर। आ की मात्रा पर आ गए तो हमें यह ध्यान रखना है ये दीर्घ स्वर है। हमेशा नियम है सीखने का कि दीर्घ मात्रा से पहले ह्रस्व आता है। दीर्घ मात्रा से पहले ये देखो इसमें अ है, ह्रस्व है। और दीर्घ मात्रा के बाद भी ह्रस्व आता है, ह्रस्व आता है, ह्रस्व आता है। ह्रस्व का ह्रस्व आने का मतलब इससे पहले ए आ गया, ये रहा, और इससे पहले ये बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है तो इसका मतलब ह्रस्व आएगा तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हुआ आ जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है, जब ह्रस्व स्वर है तो उससे पहले दीर्घ आता है, बाद में भी दीर्घ आता है। अब ह्रस्व स्वर से पहले आगे देखो इसके दीर्घ है आ, और बाद में भी दीर्घ आएगा। क्या आएगा? दीर्घ आएगा, बड़ाऊ, बड़ाऊ आएगा, बड़ाऊ आएगा। बड़ाऊ का मतलब ये बड़ाऊ आएगा, बड़ाऊ की मात्रा ये आएगी, तो आपका ये छोटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ाऊ। अब वापिस ये नियम लेते हैं तो ये क्या है? ती कौन सी आएगी? अब ये दीर्घ है, ये कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ है तो दीर्घ से पहले ह्रस्व आ गया क्योंकि हमने छोटा कर दिया, और दीर्घ के बाद में ह्रस्व आएगा, इसको भी हम छोटा करेंगे तो ये ती कौन सी हो जाएगी? छोटी ती हो जाएगी, छोटी ही हो जाएगी। छोटी का मतलब छोटी ती। तो अब ये शुद्ध कौन सा हो गया? देखो, अब इसको देखते हैं तो दीर्घ से पहले स है तो स, हा। अब इसमें दीर्घ के बाद में ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होगा तो छोटा हुआ जाएगा तो नू छोटा आ जाएगा। अब ह्रस्व स्वर के बाद में भू, दीर्घ आ जाएगा। अब दीर्घ स्वर के बाद में ती छोटी आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब ये सहानुभूति शुद्ध हो गया। इस प्रकार आप दीर्घ स्वर से पहले ह्रस्व आएगा और ह्रस्व स्वर से पहले दीर्घ स्वर आएगा। इस नियम को आप ध्यान रख लोगे तो आपकी
वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं होगी, आप लिखोगे तो मात्रा संबंधी अशुद्धि नहीं होगी, और इसको सीखने के बाद तो होगी नहीं, क्योंकि केवल ये नियम आपको याद करना है। ये नियम आपको याद हो गया। ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है, 11 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में आपको आ का ध्यान रखना। ये तो पता ही नहीं लगता कि छोटी मात्रा आएगी बड़ी मात्रा आएगी, तो आ का ध्यान रखो। जहां आ है वहां से प्रारंभ कर दो। अब आ से प्रारंभ किया हमने, आ से पूर्व ह्रस्व स्वर है तो बाद में भी ह्रस्व स्वर आएगा, तो ये नू छोटा हो गया। और ह्रस्व स्वर से पहले दीर्घ स्वर है, अब दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आ गया, तो ह्रस्व स्वर से पहले ये देखो दीर्घ स्वर है तो बाद में भी दीर्घ स्वर आ गया। अब ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर से पहले ह्रस्व स्वर आएगा और बाद में भी ह्रस्व स्वर आएगा। तो ये सहानुभूति अशुद्ध है, ये सहानुभूति शुद्ध है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।